जमीन आसमान के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जमीन को फाड़ कर हमें अनाज मुहैया करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल इज्जत इस जमीन पर तूने अपने लोगों को अपनी बरकतों से माला माल किया है। तेरी बरकतों में से रुपया पैसा भी वो बरकत है जिसको हासिल कर कर तेरे लोग अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करते हैं। इन तमाम रुपए पैसों को बरकत दे जो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के दिन इस पाक जुम्मे को दिए गए। देने वाले हाथों को, इनके रिस्क को, इनके वसाइल को, रोजगार को आसमान के दरीचे खोल के बरकत देना मांगते मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। वो जो मोहब्बत का शहजादा है, जिसने हमेशा अपनों को गले लगाया है, जो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। आज जब हम सब यहां मौजूद हैं, तो जब खुदावंद रब्बुल इज्जत अपने तमाम लफ्जों की बाबत हमसे बात कर रहा है, तो हम लायक तौर पर अपना आप उसे देने वाले हों। वो मुहीब है, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी है। ये वो दुख थे जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो गुनाह ना भी था तो गुनाह हो गया, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसके जान देने के वसीले से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। खुदावंद रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। हम भूल जाते हैं अपने रिश्तों को, मगर वो नहीं भूलता। हम अपने प्यारों को भूल जाते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपनों को याद रखता है। हाँ, हम गुनाह करें, हाँ हम पुलिस के पीछे भागे, मगर वो हमारे साथ साथ चलता है। वो हमसे जुदा नहीं। वो चाहता है कि हम उसे गले लगाएं। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रुजू करें। हम कर्ब की हालत में हो, जुल्म की हालत में हो, मुसीबत की हालत में हो, वो हमारे साथ है। खुदावंद जो अजीम है, एकादमुतिक रब, तेरे बेटे की मौत ने हमें हमेशा की जिंदगी अता की है। वो जिंदगी जिसमें मौत नहीं, वो खुशी जिसमें गम नहीं। ऐ मालिक कुल जहां, हमें हमेशा अपना बना ले, ताकि हम हर एक रिश्ते में वफादारी की रूह रखते हुए तेरे साथ मिले रहे। मांगते मसीह खुदावंद के वसीले से। बिना जालिम जुल्म कमाए, हालों में हाल बनाए। बिना जालिम जुल्म कमाए, हालों में हाल बनाए। बिना सूरी पे ढकिया, कोई घर से जरा ना पाए। बिना सूरी पे ढकिया, कोई घर से जरा ना पाए।
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। हर एक रिश्ते से बढ़कर माँ का रिश्ता खूबसूरत है। इसी रिश्ते के होने से सुनो आबाद जन्नत है। खुदा के प्यार की जो इंतहा को देखना चाहे, इसे माँ की मोहब्बत देख लेने की ज़रूरत है। वो जब भी शुरू करता है दुआ मरियम से शुरू करता है, और आग पानी मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है, आग पानी मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है, और मैं अकेला ही मरियम से शुरू नहीं करता सद, यहाँ तो खुद खुदा मरियम से शुरू करता है। चौथा कलमा जो है वो कफ़ारे का कलमा है, और वो यीशु मसीह ने तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में सलीब पर कहा, जब उनको पकड़वाया गया। और उसके बाद जो है उन्होंने 4 कलमे शुरू में कहे। उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और दुआ करेंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। इस वक्त हम द सैल्वेशन आर्मी चर्च सदर के अंदर मौजूद है। आज जो है वो गुड फ्राइडे है, उनकी हम कवरेज करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ऑल ओवर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, अंतिम यात्रा सेवा समाज की तरफ से और ज्ञान वर्षा की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं गुड फ्राइडे की और ईस्टर की। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ तारिक भाई है, द सैल्वेशन आर्मी के क्वायर मेंबर। तो गुड फ्राइडे के बारे में हम उनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम। बेसिकली मेरा जो गुड फ्राइडे हमेशा मेरे लिए और हमारी कलीसिया के लिए बहुत ख़ास दिन रहा है। गुड फ्राइडे बेसिकली वो दिन है जब हमारी निजात का मंसूबा कंप्लीट किया गया। और हम जो इस चीज़ को देखते हैं कि जब हम इन 7 कलमात को हम सुनते हैं, उन पे रिव्यू करते हैं और उस पे पैगामात जब मिलते हैं, तो खुदावंद के फजल से हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत दोबारा से होती है, और हम उन्हीं के थ्रू जो है दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नए असूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चर्च में आए। दूसरा, गुड फ्राइडे के बारे में बयान करना चाहूँगी कि गुड फ्राइडे हम क्रिश्चियंस की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हमारे जीसस क्राइस्ट ने हम गुनाहगारों के वास्ते अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया, और वो 3 दिन और 3 रात के बाद वो जिंदा हो गए, जिसको हम ईस्टर का दिन जो कि हम मनाने वाले हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी को पेश किया, और हम क्रिश्चियन उसकी कुर्बानी को सामने लाते हैं ताकि वो भी जिंदगियां जो खुदा से दूर हैं वो खुदा के पास आ सके। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कैप्टन जीशान ने द सैल्वेशन आर्मी चर्च सेंट्रल हॉल से, जो तमाम चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। और गुड फ्राइडे के बारे में हम कैप्टन जीशान से पूछते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। तो जीशान भाई कैसे आप? ठीक ठाक हो? थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, और खुदा यीशु मसीह जो अजीम है और उसने अपनी जान दे दी ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। गुड फ्राइडे, पाक जुम्मा, हम सब जो है सेलिब्रेट करते हैं, वर्शिप होती है, इबादत होती है, हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होते हैं। और आज का दिन वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। जब रोमियों ने, यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह पर जुल्म ढाए, तो जुल्म ढाने के बाद उन्होंने पूरी ये साजिश की कि खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल किया जाए। तो उस वक्त जो सलीबी मौत थी वो लानती मौत समझी जाती थी, सबसे बुरी मौत समझी जाती थी। तो उस वक्त के जो बादशाह थे पिलातुस, उसने हुक्म जारी किया और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी। और आज गुड फ्राइडे है, बेशक उन्होंने उस वक्त यीशु मसीह को सलीब दे दी,
इस उससे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था। अच्छा जिशन भाई, लास्ट जो संडे था वो पाम संडे था। पाम संडे के बाद एक गुड फ्राइडे आता है, और गुड फ्राइडे के बाद 2 दिन के बाद वो होता है ईस्टर आता है। तो ये उसको क्या कहते हैं, होली वीक भी बोलते हैं। तो होली वीक क्यों कहते हैं? बेशक हम उसे पाक हफ्ता कहते हैं। और पाम संडे के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँ, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं और ये हकीकी तौर पर जो है अमन का इतवार कहलाता है। उस वक्त जब खुदावन यीशु मसीह गधी के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर आए, तो जिक्रिया की मार्फत कहा गया कि देख वो तेरा बादशाह लादू के बच्चे पर सवार है, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है, लादू पर सवार है। तो उस वक्त यहूदियों ने खजूरों की डालियां ली और खुदावन यीशु मसीह को वेलकम कहा और होशाना के नारे मारे, और इसका मतलब था कि बादशाह आ गया, बादशाह की सलामती हो। और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह शाही तौर पर जो है बादशाह बनकर गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए। और वो दिन ईद ख़याम का पहला दिन था। ईद ख़याम वो ईद थी जो यहूदियों को रब्बुल इज़्ज़त मुबारक खुदावन ने हुक्म दिया था कि आपने इसको मनाना है। खैमों की ईद इसे कहा जाता था, और ये पहला दिन था जब पूरी दुनिया से लोग जो थे यरूशलेम में दाखिल थे ताकि वो खैमों की ईद मना सकें। तो लोग अपने खैमे बना रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि खुदावन यीशु मसीह जो है गधी के बच्चे पर सवार है, तो उन्हें जिक्रिया की पेशन गोई याद आई कि लादू के बच्चे पर आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तो उन्होंने उस वक्त की सारी खजूरें और घनी झाड़ियाँ लेकर खुदावन यीशु मसीह के कदमों के नीचे बिछा दी और यीशु मसीह को वेलकम कहा। तो उस यादगारी के तौर पर हम पाम संडे यानी खजूरों का इतवार सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जीशन भाई, दूसरा मुझे ये बताओ कि आज गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे के बाद 2 दिन के बाद ईस्टर आने वाला है। वो भी बहुत खुशी का बात है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा फेस्टिवल है। तो अभी क्या तैयारी हुई है ईस्टर के हवाले से? ईद क़यामत अल मसीह यानी कि खुदावन यीशु मसीह मौत पर गालिब आया और कब्र को फाड़ कर वो आसमान पर जिंदा हुए। आज का दिन जो हमने वर्शिप की, इबादत की, इसमें हमने खुदावन यीशु मसीह के 7 कलमात को बयान किया जो उसने सलीब पर बोले। आज के बाद जो था शाम को खुदावन यीशु मसीह को कब्र में उतारा गया, और 3 दिन के बाद खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और इस जिसे कहते हैं ईद क़यामत अल मसीह, सुबह सवेरे हम जो है यीशु मसीह के जी उठने की ईद सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं, नारे लगाते हैं कि हमारा खुदावन, हमारा निजात दहिंदा, जिसे उस वक्त जालिमों ने सलीब पर जान दी, तीसरे रोज़ वो कब्र को फाड़ कर आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। थैंक यू वेरी मच जीशान भाई। तो जीशान भाई ने बताया पाम संडे के बारे में, गुड फ्राइडे के बारे में और ईस्टर के बारे में। तो ऑल ओवर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, अंतिम यात्रा सेवा समाज की तरफ से, ज्ञान वर्षा की तरफ से, द सेल्वेशन आर्मी के तमाम मेंबरों को, ऑल ओवर कराची पाकिस्तान में बसने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।